हेलो दोस्तों, मैं भगीरथ रियल टेक सीएनसी से। आज हम बात करेंगे हमारे मॉडल 640 स्लांट विथ लाइव टूल कॉम्बो के बारे में। ये जो हमारा 6.8 का ड्रिल है, उसे हम 50 की पीसीडी में 4 होल लगाएंगे। जो हमारी हैंड मिल है, ड्रिल है, उसका लाइव टूल में ऑफसेट कैसे ले वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ड्रिल है उसको उल्टा लगा देना है। मतलब ये डायमीटर आपको सही तरीके से पकड़ में आ जाए और ऑफसेट भी सही तरीके से लिया जाए, इसलिए फिर इसको हल्का सा टाइट करना है। ये टाइट हो गया। फिर आपको ये डायमीटर पर ये एनविल को टच करवाना है। फिर आपको ऐसा कोई कागज होगा, उसकी मदद से आपको चेक कर सकते हैं कि हमारा जो ये ड्रिल है यहाँ ओडी पे टच हुआ है या नहीं हुआ है। तो कैसे चेक करेंगे वो आपको दिखाता हूँ। देख लीजिए, हमारा जो टूल है वो यहाँ पे टच हो गया है। ये कागज नहीं निकल रहा है, मतलब ये हमारा ओडी पे ये ड्रिल टच हो गया है। फिर आपको शॉक मोड में स्लाइड को पीछे ले लेनी है। फिर ये ड्रिल और ये ओडी दोनों का साइज है उसको प्लस करके आपको ऑफसेट में टूल मेजर में एक्स की वैल्यू डालनी है। तो अब हम इसका डायमीटर चेक करेंगे। इसका डायमीटर है 72.7। अब इसका डायमीटर चेक करेंगे। इसका डायमीटर है 8.2। हमको क्या करना, अभी ये डायमीटर और ये डायमीटर है, दोनों की जो साइज है उसको प्लस करना है और ऑफसेट में मेजर करना है। हमारा जो जॉब का डायमीटर है वो है 72.7। उसमें हम प्लस करेंगे हमारा ड्रिल का डायमीटर जो कि है 8.2। दोनों को मिलाकर जो वैल्यू आती है वो है 80.9। ऑफसेट 1 नंबर में चले जाना है। फिर मेजर एक्स यहाँ लिख के आ गया, वहाँ लिखना है 80.9 ईओबी। फिर पोजीशन, ये आप देख सकते हैं हमारे एक्स की वैल्यू 80.9 आ गई है। हमारे सभी लाइव टूल में एन मिल या ड्रिल का ऑफसेट ऐसे ही लिया जाता है जो मैंने अभी आपको दिखाया। वो मतलब आपने जो ऑफसेट लिया उसका एक्स का सेंटर है वो एक्स के सेंटर में 0 हो गया है। अभी हम उसको वापस सही तरीके से ड्रिल को लगाएंगे। ये दोनों स्पिनर की मदद से एन मिल को टाइट करेंगे। ये हमारा ड्रिल है वो टाइट हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अभी तक आपने देखा हमने एक्स का ऑफसेट कैसे लिया, अब हम जेड का ऑफसेट ले लिया। अभी हम जेड का ऑफसेट ले रहे हैं। ये हमारा कागज है वो हिल नहीं रहा, मतलब जेड में हमारा ड्रिल है वो टच हो गया है। फिर ऑफसेट मेजर 0.0 ईओबी, यह हमारा जेड 0 हो गया है। अब हम प्रोग्राम लिखेंगे और 50 की पीसीडी में 4 होल लगाएंगे। फिर उसमें हम टेपिंग करेंगे। अभी जो आपने देखा एक्स और जेड का ऑफसेट कैसे लिया, उसका हम प्रोग्राम बना के 4 होल लगाएंगे। तो सबसे पहले एडिट प्रोग्राम, न्यू प्रोग्राम 0001 ईओबी, यह 1 नंबर का प्रोग्राम है, ओपन हो गया है। G98 ईओबी, फिर आपको लिखना है टूल नंबर, फिर M103S2, ये हमारा जो कोड है वो लाइव टूल का आरपीएम है, मतलब 1800 आरपीएम फिरेगा। ये हमने X50 पे उसको लाइव टूल को बुला लिया है।
फिर M90, इससे हमारा स्पिन गियर और टेंशन में आ जाएगा। ये हमारा है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। ये हमारा ड्यूअल टाइम है 8 सेकंड। इस कोड से हम जो हमारा चक है वो एंगल में रुकने के बाद पीछे से डिस्क ब्रेक लगाने के लिए है। ये हमने जेड में 500 माइक्रोन दूर उसको बुला लिया है। फिर हमने 12 mm डेप्थ तक ड्रिल को लगाया है। फिर हमने Z5 mm ड्रिल को वापस बुला लिया है। फिर M79, इस कमांड से हमारा जो डिस्क ब्रेक है वो वापस ऑफ हो जाएगा। ये हमारा एक होल का प्रोग्राम हो गया। मैं इसको कॉपी लगा के 4 ऐसे और होल का प्रोग्राम बना देता हूँ। यहाँ से आपको कॉपी लगाना है। M90 एक ही बार आपको लिखना है। M90 आपको बार बार नहीं लिखना है। कॉपी, सिलेक्ट, कॉपी, पेस्ट। आप देख सकते हो प्रोग्राम आ गया। या हम एंगल को चेंज कर देंगे। यह एंगल 0 था, वहाँ हम लग देंगे 90, मतलब 90 एंगल में हमारा ड्रिल है वो लगेगा। फिर हम वापस प्रोग्राम को कॉपी करके या पेस्ट करेंगे। या लिखेंगे 180, मतलब वापस 90 डिग्री में तीसरा होल लगाएगा। और चौथा होल है वो 270 डिग्री पे लगेगा। मतलब ये हमारा 4 होल का प्रोग्राम हो गया है। अभी हम उसको सेफ पोजीशन पे हमारे स्लाइड को ले जा रहे हैं। और यहाँ M70 डालना है। जो हमारा स्पिंडल ओरिएंटेशन है वो उससे कैंसिल हो जाएगा। M30, ये हमारा प्रोग्राम रीसेट हो जाएगा। फिर ये पोजीशन, रीसेट, ऑटो और साइकिल स्टार्ट लगेगा तो हमारा ड्रिल है वो चल जाएगी। तो ये ऑटो पोजीशन हो गया और ये साइकिल स्टार्ट। ये हमारा पहला होल हो गया। ये सेकंड होल, ये थर्ड होल, और हमारा चौथा होल हो गया। आप देख सकते हो हमारा जो चारों ड्रिल है वो हो चुका है। अभी आपने देखा जो हमने 4 होल बने उसमें हम M8 का टेपिंग करेंगे। ये ड्रिल निकाल के हम उसमें ये टेपिंग वाला टूल लगाएंगे। ये हमारा टेपिंग का टूल है वो हम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आपने देखा ये हमारा जो टेपिंग अटैचमेंट है वो इसमें लगा दिया है। अभी हम इसको एस का ऑफसेट नहीं लेना है, सिर्फ आपको इसमें जेड का ऑफसेट लेना है। ये हमारा फेस में अभी टच हो गया है। ऑफसेट मेजर 0.0 EOB, यह हमारा जेड का ऑफसेट हो गया है। ये हमारा 2 नंबर का प्रोग्राम है ओपन हो गया है। फिर EOB G98,
फिर टूल नंबर M19 है, वो हमारा स्पिंडल ओरिएंटेशन है। ये हमने 0 एंगल पे लॉक कर दिया हमारे स्पिंडल को। 1 सेकंड हमने ड्यूल टाइम दिया है। फिर M78, इससे हमारा डिस्क ब्रेक है वो ऑन हो जाएगा। ये हमारा पीसीडी का साइज है X50, वहां पे हमने S ट्रैवलिंग में बुला लिया है टूल को। M29S2 150 UOB। ये हमारा टेपिंग के लिए जो RPM दिया जा रहा है वो ऐसे M29 लिख के हम दे सकते हैं। ये 150 RPM पे हमारा टेपिंग लगेगा। ये अभी आप देख सकते हैं G0Z 3 mm, मतलब हमारा टेपिंग टूल है उसको 3 mm दूर बुला लिया है। G84 Z-8 Q3 पीरियड 1.25 UOB। G84 है वो हमारा टेपिंग साइकिल का कमांड है। Z-8 mm, मतलब हमारे डिप में वो 8 mm तक टेपिंग करेगा। और Q3 का मतलब है वो 3 mm का प्लंज लगाएगा, मतलब 3 mm टेपिंग लगा के वापस आएगा, वापस 3 mm टेपिंग लगा के 8 mm तक, जब तक टेपिंग ना हो जाए तब तक ये 3 mm का प्लंज लगाएगा। F1.25, उसका मतलब है कि हमारी जो पिच है वो 1.25 है। हमने 1 सेकंड का डेल टाइम दे दिया है। G80, इससे हमारी जो टेपिंग साइकिल है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। EOB, ये हमारा Z की वैल्यू है वो 5 mm दूर हो गई है। फिर M79 EOB, इससे क्या होगा कि हमारा जो डिस्क ब्रेक है वो कमांड डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये हमारा एक होल का टेपिंग साइकिल हो गया। सेम वही हम उसको कॉपी पेस्ट करके चारों होल में टेपिंग लगाएंगे। जो हमने ड्रिलिंग के वक्त आपको दिखाया था कि यह एंगल में आपको चेंज करना है, M19 एक ही बार लिखना है और M80 से हमको कॉपी पेस्ट लगा के चारों होल में टेपिंग लगाने का प्रोग्राम बनाना है। तो आप देख सकते हो, कॉपी सिलेक्ट, कॉपी EOB और यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो हमारा प्रोग्राम है वो कॉपी होके यहाँ आ गया है। आपको सिर्फ यहाँ एंगल चेंज करना है। 19 118 A3 से होल में टेपिंग हो गया। $270, ये हमारे चौथे होल में प्रोग्राम हो गया है। फिर हम उसको सेव पोजीशन पे बुला लेंगे। फिर M70 से हमारा जो ओरिएंटेशन है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और ये प्रोग्राम रीसेट हो गया। अभी हम उसका ट्रायल लेंगे। रीसेट पोजीशन ऑटो और ये साइकिल स्टार्ट लगाएंगे तो हमारा जो टेपिंग है प्रोग्राम वो रन हो जाएगा और चारों होल में टेपिंग हो जाएगी। तो अभी आपने देखा हमने टेपिंग का प्रोग्राम बना दिया। अभी हम उसको रन करवाएंगे, लेकिन रन करवाने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये जो टेपिंग है उसमें आपको यहाँ पे टेपिंग टूल लगा देना है, टेपिंग टूल में, और चारों होल में वो लगा देना है। ये हमने सभी होल में टेपिंग ऑयल लगा दिया है। फिर हम आपको दिखाने के लिए ये कैसे काम करता है इसलिए मैं इसको हल्का सा क्लीन कर देता हूँ। ये हमारा फेस है वो क्लीन हो गया है। अभी हम इसका ट्रायल लेंगे। साइकिल स्टार्ट,
ये हमारा टेपिंग हो रहा है। ये जो मैंने आपको बताया था Q3, उसका मीनिंग है वापस वो आ रहा है, वो Q3 की मदद से आ रहा है। अभी 3-3 mm का प्लंज हो रहा है। आप देख सकते हो हमने 3 प्लंज में हमारा साइकिल है वो खत्म हुआ है। ये हमारी ऑयल की मदद से हम इस टेपिंग को आसानी से टेपिंग लगा सकते हैं। अगर विदाउट ऑयलिंग किया होता तो टेपिंग में शायद कोई दिक्कत आ सकती है, या फिर उसको कूलेंट चाहिए या फिर उसको ऑयल चाहिए। अभी आप देख सकते हैं हमारे जो 4 होल है उसमें टेपिंग हो गया। जो हमने ड्रिलिंग किया था उस हिसाब से हमने प्रोग्राम बना के वापस उसी में हमने ड्रिलिंग किया। मतलब ये हमारा पीसीडी में मशीन ओके है, पीसीडी में कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम वही जगह पे आके रुकता है। थ्रेड को चेक करेंगे और देखेंगे कि टेपिंग में कोई इश्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी आपने देख लिया हमने जो ड्रिलिंग किया सेम वही पीसीडी में हमने थ्रेडिंग किया, और ये बॉल है वो M8 का है, उसको हम इसमें लगाएंगे। ये बॉल है वो ठीक तरीके से लग गया है, मतलब ये हमारा थ्रेडिंग साइकिल है वो भी ओके है। ये इसमें परफेक्ट अभी थ्रेडिंग हो गया है। मान लीजिए इसमें ड्रिलिंग हो गया है और टेपिंग कोई और जगह पे हो रहा है तो मतलब इसमें पीसीडी में कोई प्रॉब्लम है, और थ्रेडिंग है वो अभी सही हो गया है। मान लीजिए ये बोल्ट में कुछ दिक्कत आती या कोई टाइट फिट होता या फिर हल्का सा लूज होके अंदर चला जाता, ऐसा कुछ होता तो मतलब टेपिंग में कुछ गड़बड़ी है। अभी हमारा ड्रिलिंग टेपिंग सभी ऑपरेशन सही है।